बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, दया परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी सत प्रेरणा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन उनकी गैर हाजिरी में, उनकी कुछ समय की अनुपस्थिति में सोशल मीडिया पर लाइव साध संगति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में परमपिता परमेश्वर जी की आप और हम सभी आत्माओं पर यह विशेष दया है। तो पुण्यात्माओं, आप जी एक बार जुड़िए। जुड़ने के बाद में परमात्मा दया करेंगे। हम सभी भगत भाई बहन परमेश्वर की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आज दिन में सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास ने एक पैम्पलेट बना के भेज दिया था संगत में, और लाइव साध संगति से जुड़ने का आज का हमारा जो विषय है वो है कि काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जगह जगह जो फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, या जिन फर्जी आश्रमों का काम चल रहा है। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये जितने भी आदेश जो खोले जा रहे हैं, आश्रम जो खोले जा रहे हैं वर्तमान में, हिसार जेल में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कोई भी आदेश इन लोगों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा अपने विधान के खिलाफ नहीं चलते हैं। अगर परमेश्वर ही अपने विधान के खिलाफ चलेंगे तो उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो भगत हैं, जो शिष्य हैं, वो कभी भी उनके विधान को नहीं मानेंगे। तो इसके विषय में गुरुजी पहले ही कह चुके हैं अपने सत्संगों में। और जिन आत्माओं को अपने गुरुदेव पर विश्वास होगा, जिन आत्माओं को अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास होगा, वो आत्मा कभी भी उनके सत्संग रूपी आदेशों के खिलाफ नहीं चलेंगी। तो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में काफी बार जिक्र किया हुआ है कि बच्चों, ये दुनिया भर में जितने भी नकली संत, महंत, शंकराचार्य, मंडलेश्वर बैठे हैं बड़े बड़े आश्रम खोल के, जब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा परमेश्वर का, उसके बाद इन मंडलेश्वरों के, इन शंकराचार्यों के, इन संतों और महंतों के ये आश्रम हमारे ही काम आएंगे। तो जिस आत्मा को अपने गुरुदेव के इस वचन पर विश्वास है, वो इन फर्जी आश्रमों को बनाने में किसी भी प्रकार का तन मन धन से कोई भी सहयोग नहीं देगा। क्योंकि गुरुदेव ने जो वचन निकाल दिया वो सत्य होगा। जब दुनिया भर के नकली संतों के आश्रम हमारे काम आएंगे आने वाले समय में, ये जितने भी संत महंत हैं, चाहे राधा स्वामी वाले हों, चाहे धन धन सतगुरु वाले हों, चाहे विहंगम योग वाले हों, ये आइस्कॉन वाले हों, जितने भी ये कबीर पंथी बैठे हैं नकली जम्मू में, रांजड़ी में, जितने भी, क्योंकि संत केवल एक ही रहेगा पृथ्वी पे, सतगुरु केवल एक ही रहेगा पृथ्वी पे, सच्चा ज्ञान देने वाला केवल इस पृथ्वी पे एक ही रहेगा, और वे हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो जब धरती के कोने कोने में परमपिता परमेश्वर का तत्व ज्ञान होगा, परमेश्वर की समर्थता का डंका बजेगा, पूरे विश्व पे उनका राज होगा, एक झंडा होगा, एक झंडा होगा, एक उनकी भाषा होगी अर्थात तत्व ज्ञान होगा, पूरी दुनिया पे उनका आदेश चलेगा, तो पुण्यात्माओं, ये नकली संत कहाँ रहेंगे? इनके आश्रम कहाँ जाएंगे? आने वाले समय में ये आश्रम हमारे ही काम आएंगे। तो परमेश्वर के इस वचन के विरुद्ध ये जितने भी काल एजेंट हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, महेंद्र भगोड़ा एंड पार्टी, जिन्होंने बेचारे भोली संगत को गुरुजी के आदेश बता बता के उनके श्रद्धा और भाव से खेला है, छल कपट और धोखा किया है, उनकी जमीनें हड़पी हैं गुरुजी का नाम लेके, और अपने धार्मिक धंधे के उत्थान के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे मनवस लोग हैं, ये काल एजेंट हैं, इन्होंने एक पूरी प्लानिंग के तहत बरवाला कांड करवाया, पूज्य गुरुदेव जी को जेल भिजवाया, और अब इन्होंने देख लिया कि गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने वाले, और अपना धार्मिक धंधा सेट कर लो। जगह जगह इन्होंने फर्जी आश्रमों की नींव डाल दी, बेचारी भोली संगत को ही मजदूर बना रहे हैं, उनको ही मिस्त्री बना रहे हैं, उन्हीं का पैसा है,
यानी संगत का सिर और संगत का ही जूता। तो इसी विषय में दास ने आज बात की थी। ऐसा ही एक फर्जी आश्रम बन रहा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और जिसका संचालन कर रहा है बरवाला कांड का षड्यंत्रकारी पुरुषोत्तम सैनी, अपने आप को सारनामी कहता है। बरवाला कांड 2014 में जेल गया था, सेटिंग के तहत जमानत पे आ गया, और गुरुदेव के खिलाफ उसने बयान दिए हैं वहां पे कि हमने तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ही डंडे और झंडे उठाए थे। उन्हीं का आदेश था कि पुलिस को अंदर नहीं आने दिया जाए, मैं तारीख पे नहीं जाऊंगा। ऐसे उल्टे सीधे बयानबाजी करके आज ये भगोड़े बाहर घूम रहे हैं। और वो नादान संगत जो ऐसे कुकर्मियों को दान दे दे के इनको और अधिक कुकर्म करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इनके साथ में जुड़ी हुई है, परिणाम संगत को भी भोगने पड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर तत्व ज्ञान दे के जेल गए हैं, इससे पहले नहीं गए। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सच्चाई का नहीं पता था, हमें हकीकत का नहीं पता था। नहीं पता था तो बताने के लिए परमात्मा ने सत्सेवकों को पिछले 7 वर्षों से निमित्त बना रखा है। आज संगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति तक पवन दास का या सत्सेवक भाई बहनों के वीडियो नहीं पहुंचे। अब जानबूझ के यदि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो ना इसमें हमारा दोष है, ना इसमें सतगुरुदेव जी का दोष है। तो आपको पता है काल एजेंट तो ये है ही। अब जो काल एजेंट होगा वो दिखावे में बहुत बड़ा भगत बना फिरेगा, मर्यादा सारी तोड़ के रखेगा, दूसरों को भी मर्यादा विहीन करेगा। तो आज से 3 दिन पहले तीज का त्योहार था, आप और हम सभी जानते हैं। हालांकि मुझ दास को तो नहीं पता था, बिल्कुल भी दास को तो ध्यान ही नहीं रहता कब तीज गई, कब क्या आया। ये तो आज किसी भगत भाई ने मेरे को वीडियो भेजा कि भगत जी जरा देखिए, ये हरियाणा के रोहतक में जो फर्जी आश्रम खुला हुआ है सिंहपुरा में, वहां पे 2-3 दिन से घेवर बन रहे हैं। घेवर एक मिठाई होती है, राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है। और ये सावन मास में जो तीज का त्योहार आता है, स्पेशली तीज के त्योहार पे ही घेवर बनाए जाते हैं, गोल गोल बनते हैं, फिर उनको चाशनी में डुबोया जाता है। तो दास ने कहा भाई भेजो, तो दास के पास वीडियो आया। दास ने ट्राई की हरियाणा के भक्तों से जो परमेश्वर के दया से सत्सेवकों के साथ में जुड़े हुए हैं, उधर उन लोगों के साथ में भी हैं, लेकिन सारी सच्चाई वो हमारे को समय समय पे बताते रहते हैं। तो हकीकत ये निकल के आई कि आज से 3 दिन पहले हरियाणा में तीज थी। आप सबको पता है तीज का त्योहार था, तीज पे घेवर बनाए जाते हैं। तो इन लोगों ने स्पेशली उस तीज के त्योहार के दिन ही घेवर बनाए, और बहाना क्या रख दिया कि आश्रम में जो परमानेंट भगत रहते हैं उनके लिए, उन भगतों के खाने के लिए घेवर बनाए। अरे तो भैया 4 दिन बाद बना लेते, और त्योहार के दिन बनाने कोई जरूरी थे क्या तुम्हारे को? लेकिन मैनेजमेंट को बनाने जरूरी थे, क्योंकि पुण्यात्मा ये काल एजेंट है, इनको मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको पता है कि हमारे रिश्तेदार परमात्मा से जुड़े नहीं हैं, हमारी बहन बुआ परमात्मा से जुड़ी नहीं है। अब त्योहार पे बहन आएगी, राखी बांधने आएगी, तीज पे आएगी, तो क्या करें? तो इन्होंने बहाना ढूंढ लिया कि जो परमानेंट भगत आश्रम में रहते हैं उनके खाने के लिए गुरुजी के आदेश से हमने घेवर बनाए। अरे भगतों के खाने के लिए घेवर बनाए तो 35-35 किलो के बनाने की क्या जरूरत थी? पुण्यात्माओं 35-35 किलो के घेवर बनाए इन्होंने, और फिर वीडियो बना के डालते हैं, उसको कांटे पे रख के, उसको तराजू पे रख के, उसकी फोटो खींच के भेज रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि देखो जी सूखा घेवर 35 किलो का है, जब चाशनी में डुबोएंगे तो कितने किलो का होगा। अब चाशनी में तो पवनदास डुबोएगा, आज ध्यान रखना, अभी चाशनी में डुबोएंगे भी लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, तब होगा इसका वजन, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा इनका वजन। तो पुण्यात्माओं ये सारा का सारा मनमाना आचरण है। ये लोग सारे त्योहार मनाते हैं, ये लोग सारे कुकर्म करते हैं, और दिखावे में बहुत बड़े ये भगत बनते फिरते हैं। तो अब इनके जो बुआ आएगी, इनकी जो बहन आएगी, और इनके जो हरियाणा के 36 बिरादरी वाले, इनके जो काका, ताऊ, चाचा, जिनका इन्होंने पिछले जाट आरक्षण में बढ़ चढ़ के सहयोग किया था, अब वो जाट उधर से फोन कर रहे हैं कि भाई पिछली बार तो बूंदिया खिलाए थे देसी घी के, अब तीज आ रही है, कुछ तो खिलाओ नालायको, सूखे मारोगे क्या? हैं? तो ये सांसारिकता में रमे हुए लोग हैं। क्या लेना देना इनको गुरुदेव से, गुरुदेव की भक्ति से, बेचारी संगत से? भाड़ में जाए संगत, भाड़ में जाए गुरुजी, भाड़ में जाए गुरुजी का ज्ञान।
इनको तो अपनी मौज मस्ती से मतलब है। तो इन्होंने 35-35 किलो के वहां घेवर उतार के रखे हुए हैं आज से 3 दिन पहले, तीज के दिन। तो ये है पुण्यात्माओं इनकी हकीकत। और अब दास आपको ऑडियो सुनाएगा। आज दिन में दास ने उस फर्जी कॉल एजेंट पुरुषोत्तम सैनी से बात की थी, हरियाणा वाले से, कुरुक्षेत्र वाले से। वैसे तो दास ने वीडियो बना के डाल दिया है पूरे 1 घंटे का, पूरा विश्लेषण करके। 9 मिनट मेरी उससे बात हुई थी। वो 1 घंटे का वीडियो दास ने इस लाइव वीडियो के ऊपर मैसेज के बॉक्स में डाल रखा है। जब लाइव वीडियो समाप्त हो जाए तो आप जी देख सकते हैं। पूरे 1 घंटे का वीडियो है, ढंग से परमात्मा ने धोती सी धुलवाई है। फिर भी आपको जो 9 मिनट मेरी और उस कॉल एजेंट पुरुषोत्तम सैनी की, जो फर्जी आश्रम संचालक है, भक्तों के दान को बर्बाद करते हुए वहां पे पत्थर में पैसे लगा रहा है। अरे जब हमारा बाप जेल में बैठा है और जब हमारा बाप ऑलरेडी बरवाला आश्रम हमारे लिए छोड़ के गया है, अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत है, तो नालायकों वो सतलोक आश्रम बरवाला क्यों नहीं ले लेते सरकार से? और हमें क्या लेना देना इन आश्रमों से? जब हमारा बाप हिसार जेल की काली कोठरी में टूटे फूटे परस पे सो रहा है और गद्दारों तुम यहां पे कजारिया के टाइल लगा लगा के आश्रम बना रहे हो, आश्रमों में स्विमिंग पूल बना रहे हो, मौज मस्तियां कर रहे हो, अय्यासियां कर रहे हो, संगत के दान को हराम का धंधा बना लिया। आने वाले समय में परमेश्वर के बच्चों से लूट लूट के जो तुमने अपना साम्राज्य स्थापित किया है ना, परमात्मा एक एक पैसे का हिसाब लेगा, एक एक पैसे का। जैसे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों से कहा था, जब उनके सिर पे लाठियां पड़ी थी अंग्रेजों की, तो लाला लाजपत राय ने मरते मरते कहा था कि मेरे सिर पे पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ऊपर एक एक कील के समान साबित होगी, और वही हुआ। तो ठीक इसी प्रकार तुम जो भगत समाज का दान खा रहे हो, हड़प रहे हो, ज्योति पाठ ना जाने कैसे कैसे तरीकों से गुरुजी की आड़ में अपना पेट भर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो। नालायकों, तुम्हारी साइकिल पे चलने की औकात नहीं थी, आज तुम स्कॉर्पियो में घूम रहे हो। ये सब का सब कैसे संगत को मूर्ख बना के, कभी वकीलों के नाम पे, कभी जमानत के नाम पे, कभी जमीन के नाम पे, कभी आश्रम के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे, कभी आरक्षणबाजी के नाम पे, कभी गुंडों की सीबीआई जांच के नाम पे, कभी किसी धरना के नाम पे बेचारी संगत का हिंडोला बना के रख दिया। एक एक पैसा निकलेगा, एक एक पैसा। जैसे पहले कहा करते थे ना कि भैया झूठ मत बोल वरना गुमड़े होंगे, गुमड़ियां होंगी, फुंसियां। और हुआ करती थी। तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। तुम्हें नहीं लग रहा, तुम बहुत शाने बन रहे हो अपने आप में, लेकिन परमेश्वर का विधान बताएगा कि कौन परमेश्वर की मर्यादाओं में चल रहा है और कौन परमात्मा के विधान को तोड़ के चल रहा है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी जुड़ चुके हैं परमात्मा के दया से, बाकी भगत भाई बहन जुड़ते रहेंगे। एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम 1-2 मिनट का और समय लेंगे, तब तक आप जी इस वीडियो के लाइव लिंक को फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद परमात्मा आगे के वीडियो को स्टार्ट करवाएंगे। और 8 सितंबर तक हमारा केवल एक ही टारगेट है कि जितना हो सके उतना हम पूज्य गुरुदेव जी के प्रकट दिवस के विषय में संगत को अवेयर करें, संगत को जागरूक करें, हम उन्हें समझाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सतगुरुदेव जी के प्रति हमारा यह कर्तव्य है आज उनकी गैर हाजिरी में कि उनके बच्चों को, अर्थात हमारे भाई बहनों को हम परमात्मा के विषय में, उनके प्रकट होने के विषय में, उनके पूर्ण परमेश्वर होने के विषय में अवगत करवाएं। और पुण्यात्माओं, सभी परमात्मा की आत्मा नहीं होती हैं, सभी परमेश्वर की अच्छी हंस आत्मा नहीं होती हैं, सभी लोग सतलोक जाने के काबिल नहीं होते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके परमात्मा भक्ति की नई कलम चढ़ाते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा अगले युगों के लिए परिपक्व करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा इसी समय में पार कर देते हैं। तो यह ना सोचना कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जिन जिन लोगों ने नाम दीक्षा ले ली तो उनका मोक्ष निश्चित है, ऐसा नहीं है। नाम दीक्षा लेना एक चीज अलग है और नाम दीक्षा लेके परमेश्वर का भगत कहलाना, उनके प्रत्येक वचन पे चलना दृढ़ होके एक विश्वास के साथ, ये बात दूसरी है। तो कुछ ही पुण्यात्मा होती हैं जब परमेश्वर इस पृथ्वी पे आते हैं तो उनके साथ सतलोक जाने के लिए सहमति प्रदान करती हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये स्वतंत्रता का मार्ग है, ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। जिस प्रकार
हमें गुरुदेव ने बताया अपने सत्संगों के माध्यम से कि जब तुम सतलोक में थे और यहां नीचे आने के लिए काल भगवान के साथ में जिस तरह से तुम जुड़े हुए थे, जिस तरह से तुम्हारी पूरी श्रद्धा, तुम्हारी पूरी आस्था इस मृत लोक में आने के लिए उस काल के साथ बनी, तुम वहां पे रोके भी नहीं रुक रहे थे। जब तक ऐसी ही आस्था, ऐसी ही लगन, ऐसी ही दृढ़ता, ऐसा ही विश्वास तुम्हारा इस पृथ्वी लोक से आज मेरे साथ सतलोक जाने के लिए नहीं बनेगा, तब तक तुम सतलोक नहीं जा सकते, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो। और इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इन काल एजेंटों की मुख्य सेवा ज्योति निरंजन के द्वारा वर्तमान में यही लगाई गई है कि किसी भी तरीके से छल बल, नीति कुनीति, साम दाम, दंड भेद, घटियापन, किसी भी तरीके से तुम इन आत्माओं की मर्यादा खंडित करवाओ। और मर्यादा खंडित होगी तो ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी इनके भाव, इनकी श्रद्धा, इनकी लगन उस परमेश्वर में नहीं बन पाएगी। और जिसकी श्रद्धा ही अपने गुरुदेव से नहीं हुई, जिसकी लगन ही अपने गुरुदेव में नहीं है, जिसने तन मन धन अपना गुरुदेव को नहीं समर्पण किया, वो सतलोक कैसे जा पाएगा। तो इन लोगों की मुख्य सेवा केवल यही है, आत्माओं को तोड़ने की। और पिछले 7 साल से इन्होंने पुण्यात्माओं किस किस तरह के कुक्रम संगत से करवाए हैं, आप जी अच्छे से परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस घटिया और गंदी राजनीति से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 36 का आंकड़ा रहा है, 36 का आंकड़ा, वही राजनीति इन लोगों ने उनके बच्चों से करवा डाली। जिन राजनेताओं को गुरुजी ने अपने जीवन में कभी घास नहीं डाली, बहुत कोशिश की लोगों ने आश्रम में आने की, गुरुदेव से समर्थन प्राप्त करने की, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, लेकिन गुरुदेव ने उनको यही संदेशा दिया कि भैया अगर यहां आना है तो दास बन के आना है, यहां आना है तो यहां एक आम भगत की तरह आना है। तुम सोचो कि जैसे बाबा राम रहीम या बाबा आसाराम लोगों को जो है विशेष रूप से तवज्जो देता है, उनको अपने बराबर चेयर पे बिठाता है, उनकी आओ भगत करता है, वो यहां नहीं चलने वाला है। मेरे लिए चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक भिखारी हो, दोनों मेरे लिए मेरी आत्मा है, मेरे लिए बराबर के जीव हैं। ये बाबा रामदेव का आश्रम नहीं है, ये बाबा रामपाल का आश्रम है। यहां अगर आओ तो सोच समझ के आना, और यहां पे वोट प्राप्ति के लिए, समर्थन प्राप्ति के लिए तो भूल के भी मत आना। उसके बावजूद भी पुण्यात्माओं सन 2013 में बरवाला कांड से 1 साल पहले इसी गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, इसी गद्दार महेंद्र भगोड़े ने, इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में भक्तों से कांग्रेस को वोट डलवाए थे। ये बहुत ही कम लोगों को इस बात का मालूम है। उस समय रोहतक का जो कोऑर्डिनेटर था वो मास्टर रामकुमार ढाका था, वही मास्टर रामकुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष था। उसने गुरुदेव से बात भी करनी चाहिए ढाका ने उस समय कि भाई मेरे गुरुजी से बात करवा दो, मैं संगत को आदेश नहीं दे सकता। तो गुरुदेव से तो बात नहीं करवाई, लेकिन महेंद्र भगोड़े ने इसको डरा दिया, धमका दिया कि जब मैं बोल रहा हूं तो फिर गुरुजी से बात करने की क्या आवश्यकता है। और उस मंदबुद्धि ढाका ने उस महेंद्र भगोड़े के दबाव में आके रोहतक के भक्तों को आदेश दिया सन 2013 में, हजारों की संख्या में भक्तों के कर्म फुड़वाए। लेकिन अब नहीं होगा पुण्यात्माओं, क्योंकि अब परमेश्वर के जो सूरवीर हैं, जो परमेश्वर के शेर हैं, वो संगत में कूद चुके हैं। परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद भरा पंजा उनके शीश पे रख दिया है। अब इन काल एजेंटों की दाल नहीं गलने वाली है। अब ये चाहे किसी को गुरुद्रोही घोषित करो, चाहे किसी को कुछ भी घोषित करो, अब इनको सीधी सीधी टक्कर है, सीधी सीधी टक्कर। वो कहते हैं ना कि भाई शेर को 1.25 शेर मिलना, तो 1.25 शेर इनको अब मिले हैं सतसेवकों के रूप में। आज से पहले जिस भगत ने आवाज उठाई तुम्हारे कुकर्मों के खिलाफ, तुमने बेचारे को गुरुद्रोही कह के चुप कर दिया, बेचारा डर के हमारे चुप हो गया। किसी को तुमने उल्टी सीधी गुरुजी से शिकायत करके उसको आश्रम से बाहर निकलवा दिया, बेचारा टूट टाट के भक्ति छोड़ के चला गया, चुप हो गया। लेकिन अब वर्तमान में जो तुम्हारे सामने जो लोग बैठे हैं ना ये तुम्हारे खटिया खड़ी करेंगे आने वाले समय में, तुम्हारी खटिया खड़ी करेंगे आने वाले समय में। वो एक छोटा सा चुटकुला है, दास सुनाना चाहेगा। एक सरदार जी था, वो गाड़ी लेके जाया करता था और रात को रुकने की जगह थी नहीं। पहले तो एक धर्मशाला थी,
धर्मशाला में बेचारे रुक जाया करते थे, और भी 2-4 सरदार आ जाते थे अपनी गाड़ियां ले लेके, अपने ट्रक ले लेके। अब एक सरदार था, उसका पेट खराब हो रहा था, तो वो क्या करा बेचारा, बार बार वो गैस मार रहा था, वहां पे पाद मार रहा था बार बार। बाकी जो सरदार थे पास में बैठे बैठे, अब बदबू तो आएगी जब शरीर से गैस निकलेगी, तो दूसरे सरदार कहते उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। थोड़ी देर बाद वो गैस इधर उधर हो जाती। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। अब उनमें से एक सरदार ऐसा था, उसका ज्यादा ही पेट खराब था। अब उसने बेचारे ने वहीं पे लेटरिन कर दी कपड़े में। अब बाकी जो सरदार लोग थे उन्होंने सोचा भैया इसने भी गैस निकाल दी होगी, तो वो कह रहे थे कि उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। अब वो सरदार हंसने लगा और बोला भाई ये नहीं उड़ेगा। बोला क्यों? बोला ये बिना पंखों वाला है, इसके पंख नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आज से पहले इन्होंने जितने भी लोगों को गुरुद्रोही घोषित किया है वो बेचारे डरपोक थे, वो बेचारे अज्ञान थे, मंदबुद्धि थे, इसलिए बेचारे वो चुप हो गए, वो डर गए, वो उड़ गए। लेकिन अब की बार जो परमात्मा ने बैठा दिए है ना, वो बिना पंखों वाले हैं। ये सत्सेवक जो परमेश्वर ने बैठा दिए, ये उड़ने वाले नहीं है, ये तुम्हें उड़ा के छोड़ेंगे अब की बार ज्ञान आधार से। क्योंकि हमारा जो हथियार है वो परमेश्वर का ज्ञान है। असुर निकंदन रमैणी में परमात्मा कहते हैं कि बज्रबान की बोऊं बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। वज्रबान, ये मेरे तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र की बाड़ी बोऊंगा, फसल पैदा करूंगा। वज्रबान की बोऊं बाड़ी, और सतगुरु के संत जीत हैं राड़ी। राड़ी यानी झगड़ा फसाद। और जो सतगुरु का संत होगा, जो भगत होगा, उस तत्व ज्ञान को आधार बना के बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेगा, उस झगड़े को, उस फसाद को मिटा के छोड़ेगा। तो तुम काल एजेंटों के द्वारा जो झगड़ा, जो फसाद संगत में पैदा कर दिया गया है अज्ञानता के चलते, अपनी मनमानियों के चलते, अपनी अय्यासियों के चलते, ये अब नहीं चलने वाला है। तो पुण्यात्माओं सुनाते हैं अब आपको उस काल एजेंट, उस तथाकथित सारनामी पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र वाले की 9 मिनट की आज 14 अगस्त 2021 की मुझ पवन दास के साथ एक ऑडियो। आप ऑडियो सुनिए, उसके बाद परमात्मा थोड़ा बहुत जो है निर्णय करवाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे के लाइव शंका समाधान में बढ़ेंगे। हेलो सत साहिब जी। साहब जी, पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। भगत जी, ये रोहतक के सिंहपुरा में जो घेवर बन रहे हैं 35 किलो के, ये किस खुशी में बन रहे हैं? किस खुशी में बन रहे हैं? हाँ। अरे हम राजा है, हमारा पिताजी हो जो कोई जो मर्जी खिला दे। राजा का बेटा तो हमेशा खाता पीता होता है, खुशी रहता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, राजा का बेटा कुछ भी कर सकता है, राजा कुछ भी वो करवा सकता है। सतगुरु ने कहा कि बना लो भाई, जो बच्चे वहां रहते हैं सदा, वो बेचारे घर तो जाते नहीं, ना कभी उन्होंने कोई मिठाई खाई, ना कोई कभी पराठा खाया, ना कोई। परमात्मा ने बोला कि ठीक है बेटा, वहां जो रहते हैं, वहां जो रहते हैं ना, वो तो बिल्कुल किसी मतलब अंडमान निकोबार से आए हुए, ना कभी मिठाई खाई, ना कभी कोई पराठा खाया। तो गुरुजी से हमने अरदास लगाई कि परमात्मा हम घेवर बनाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटो बना लो, वो बना लेना और खा लेना। अच्छा, जो आश्रम में जो सेवादार रहते हैं परमानेंट, उनके लिए बनवाए जा रहे हैं? मतलब वो बनवाए जा रहे हैं, मतलब और क्या कहूँ इसे, वो अपने आप ही अंडरस्टूड बात है। जो कह दिया ना, उनके वहां खा लेंगे बना करके, कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक दिन के खाने से काम हो जाएगा? तो फिर या तो रोज ही बनाओ। रोज क्यों बनाए? रोज खाएंगे, रोज तो एक चीज खाई जाती है। तो फिर एक दिन से क्या हो जाएगा भगत जी? चलो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा होगी, बेचारों ने कर लिया होगा। हम वो ज्यादा से गरीब तबका यहाँ रहेगा। देखो आप तो अभी तो कह रहे हो कि गुरुजी के आदेश है, अभी कह रहे हो कि उनकी इच्छा है। दोगली बातें मत करो, बात क्या है वो बताओ भगत जी, हकीकत क्या है? दोगली कब कर रही है मैं? तो आप कह रहे हो ना भाई उनकी इच्छा है, उन सेवादारों की, वो अपना खाएंगे बना के। प्रार्थना करी गुरुजियों से, पर गुरुजी ने कहा बना लो बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, गुरुजी से मतलब घेवर बनाने की प्रार्थना की गई कि गुरुजी क्या हम घेवर बना सकते हैं क्या? से प्रार्थना करने में क्या है, किस चीज की प्रार्थना कर सकते हैं हम? तो सुबह शाम जो चाय बनती है आश्रम में, उसकी भी गुरुजी से प्रार्थना होती है क्या दोनों टाइम? चाय तो रोज ही का काम है ना, चाय का तो। उसके फिर घेवर में ऐसा क्या है? अब बताओ, मतलब घेवर बनाने की भी ये लोग प्रार्थना करते हैं, इतने आज्ञाकारी हैं कलियुगी शिष्य। ओहो, इतने आज्ञाकारी हैं ये। अगर ये घेवर भी बनाते हैं तो गुरुजी से पहले आदेश लेते हैं, वरना इनका नाम खंड हो जाए, गुरु मर्यादा टूट जाए।
तो घेवर एक मिठाई होती है, वो बनाने के लिए भी ये गुरुजी से आदेश लेते हैं। लेकिन पवन दास को लट्ठों से मारने के लिए कोई आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। घेवर बनाने के लिए तो आदेश ले रहे नालायक। देखो इनकी ये नौटंकी। और पवन दास को वहां जा जाके लट्ठों से मारते हो, सारनामी होके, वो आदेश लेने की आवश्यकता नहीं। वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान डीडीए फ्लैट सादरा दिल्ली में रहने वाला गुंडा आदमी, वो पवन दास के मुंह में मूतने की बात करता है, उसका आदेश लेने की आवश्यकता नहीं। घेवर बनाने के लिए गुरुजी का आदेश लेने की आवश्यकता है। इनके नौटंकीबाजी देखते जाओ पुण्यात्माओं। जब इस पुरुषोत्तम सैनिक कुरुक्षेत्र वाले की चड्डी फट जाती होगी ना, तो दूसरी चड्डी मार्केट से लाने के लिए गुरुजी से पहले प्रार्थना लगाता कि गुरुजी चड्डी लेके आऊं, नहीं लेके आऊं, लाल वाली लेके आऊं, पीली वाली लेके आऊं। ये है इनके नौटंकीबाजी, इनके ड्रामेबाजी। अपने आप को दिखाते हैं बहुत बड़े भगत के, हम बहुत बड़े आज्ञाकारी हैं। घेवर बनाने हैं गुरुजी से आदेश। संगत में तो भंडारे इन्होंने बंद करवा रखे हैं कि नाम खंड हो जाएगा। गुरुजी का आदेश है और खुद घेवर बना बना के खा रहे हैं। अपने 36 बिरादरी वाले भाई बहनों को खिला रहे हैं। आज्ञाकारी सुपुत्र। फिर तो सुबह शाम चाय बनाने का भी आदेश लेते होंगे आश्रम में। सुनते जाना आप इनकी नौटंकी। घेवर में ऐसा क्या है भगत जी जो जो उसकी स्पेशली उसकी प्रार्थना तो की गई? आपको क्या, हाँ पहले तो ये बताओ कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भगत जी पवन दास बोल रहा हूँ, जयपुर वाला। तू तो यार काल का दूध पक्का। मैं तो काल का दूत हूँ, लेकिन मैंने जो सवाल किया ना उसका जवाब दो। आप गुरुजी से बात क्यों नहीं करते आकर के? जब गुरुजी बार बार बुला रहे हैं आपको भी, आओ भाई मेरे से बात कर लो, जो आदेश होते हैं मेरे होते हैं, और वो उसके आदेश के अनुसार ही सब कुछ होता है। आप लोगों की बात होती है गुरुजी से। इतना कुछ आप लिख रहे हो, कहाँ जाओगे भगत जी? ये पहले परमात्मा ने लिखा भी ऐसे ऐसे काल के दूत पैदा हो जाएंगे, और आप उसका श्रेय क्यों ले रहे हो काल के दूत का? गुरुजी ने 2008 से बात कर लो। जी ने 2008 में कहा था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। वो कौन थे भगत जी? होंगे, क्या पता, एक संजोग है, आप होंगे। अरे मैंने तो नाम ही 2013 में लिया है। गुरुजी ने तो 8 में बताया कि 8 में पैदा हो चुके हैं। तो वो कौन थे 2 काल के दूत? उसकी प्रार्थना क्यों नहीं लगाते आप लोग गुरुजी से? तो आप आकर के बात कर लो ना एक बार गुरुजी से। आपको शर्म आ रही है भगत जी? आप लोगों को शर्म आती है ये सवाल करने में? आपने पहले भी मेरी एक वीडियो डाल रखी है, ये भी डालूंगा। मैं तो ये भी डालूंगा आपकी। क्या होगा उससे? और ये तो परीक्षा है, ये तो परीक्षा है जो तुम बात करके वो आश्रम क्यों बना रहे हो भैया? फर्जी आश्रम वो क्यों बना रहे हो? क्यों ये संगत का पैसा बर्बाद कर रहे हो? गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी ने क्या कहा था कि बच्चों आने वाले समय में जितने भी नकली संतों के आश्रम है हमारे काम आएंगे। तुम क्यों ये पैसा बर्बाद कर रहे हो संगत का? अरे वो क्या तुम्हें गुरुजी के वचन पे विश्वास नहीं है? तो क्या दर्द हो रहा है अगर आश्रम बन रहे हैं? तो दर्द नहीं हो रहा। संगत की तुम मर्यादा तोड़वा रहे हो। तुम लोग संगत की जो मर्यादा तोड़वा रहे हो ना, उससे हमारे को दर्द होता है। तुमने कोई एक पैसा दान किया नहीं, दर्द क्यों हो रहा है तुम्हारा? ये तुमने खाया है ना जो दान कर रहे हैं, उनके दान को क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो दान कर रहे हैं इतना तुम्हारे को भी नाम दान कर दिया था संजय को, तेरे को, फिर वहाँ चोरी पकड़ी कि तुम चोरी पकड़ी गई। मैं गुरुजी के सुने पुरुषोत्तम भाई सुन, मैं गुरुजी के चरणों की सौगंध खाता हूं। मेरे सर में कीड़े पड़े अगर मैंने 1 रुपए की चोरी की हो, तो तू भी गुरुजी के चरणों की सौगंध खा के बोल अगर मैंने। अब देखना पुण्यात्माओं, जब गुरुजी के चरणों की सौगंध खा के बात कहने की बात आई तो बात को घुमा गया कि हम जो भी कुछ करते हैं हम गुरुजी के आदेश से करते हैं। और मैंने क्या कहा? अगर मैंने 1 पैसे की भी चोरी की है तो मेरे सर में कीड़े पड़ जाएं। मैं सौगंध खाता हूं गुरुदेव की। अब अगर तुझे पूरा यकीन है कि मैंने नामदान केंद्रों पे चोरी की है तो तू भी गुरुजी के चरणों की सौगंध खा। तो बात को घुमा गया। कहते हम तो जो भी करते हैं गुरुजी के आदेश से करते हैं। तो भाई तुम्हारा गुरु तो महेंद्र भगोड़ा है, उससे हमें क्या लेना देना उस नालायक से? अगर वहां मैंने चोरी की है तो बोल। सुनो, मैं गुरुजी के चरणों की सौगंध खाता हूँ कि हम जो भी करते हैं गुरुजी के आदेश से करते हैं, और हमने कोई मैनेजमेंट का इसमें कोई वो नहीं है। अगर सतगुरु को ही आप बोलते हो, बार बार बकवास करते हो, गुरुजी को अंदर करा दिया, अगर हम ही अंदर कर देंगे परमात्मा क्या हुआ फिर? वो तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं? ये कह रहा कि हम ही अंदर करवा देंगे तो फिर परमात्मा कैसे हुआ? अगर हम मैनेजमेंट वालों ने ही अगर गुरुजी को जेल में अंदर करवा दिया तो फिर गुरुजी परमात्मा कहां से हो गए? तो किसी ने तो जेल करवाया ही है, तो इसके अनुसार तो फिर परमात्मा हुए ही नहीं।
भाई तुमने नहीं करवाए तो किसी और ने करवाया है। तो इसके अनुसार, इसकी बुद्धि अनुसार जो ये बातें बोल रहा है कि हमने यदि गुरुजी को जेल करवा दी तो वो परमात्मा कहां से हुए। चलो तुमने नहीं करवाया तो किसी और ने तो करवाया, क्योंकि बैठे तो जेल में हैं। तो तुम्हारे अनुसार तो फिर गुरुजी परमात्मा हुए नहीं। ये तो पुण्यात्मा इनके बातचीत करने के इनके तरीके हैं। आप ध्यान से सुनना आगे। अच्छा, मतलब तुम लोग गुरुजी को अंदर नहीं करवा सकते? अरे जो गुरुजी को ये अंदर करा दिया वो परमात्मा कहाँ हुए फिर? तो परमात्मा कहाँ मान रहे हो उनको? तो फिर गुरुजी को अंदर किसने करवाया? अंदर किसने करवाया? वो लीला किया करते हैं, तेरे को पहले भी मैंने बता रहा। लीला दास कह रहा है कि फिर गुरुजी को अंदर किसने करवाया? तो कहते हैं वो लीला किया करते हैं। लीला यानी बरवाला कांड को इन्होंने लीला का नाम दे दिया। सारा का सारा ठीकरा गुरुजी के सिर पे फोड़ दो लीला के नाम पे। अपने ऊपर कुछ मत लो, जमानत करवा करवा के बाहर आ जाओ, संगत का पैसा खाओ, माता बहनों के साथ में अश्लील बर्ताव करो, आश्रम बनाओ, उनमें अय्यासियां करो, स्विमिंग पूल बनाओ। संगत मूर्ख है, कभी जमीन के नाम पे, कभी जमानत के नाम पे, कभी वकील के नाम पे, कभी आश्रमों के नाम पे। वो तो लीला है गुरुजी की। अरे एक बात बताओ, जब बरवाला कांड में गुरुजी ने अपना इंटरव्यू दिया मीडिया वालों को, और मीडिया वाले ने पूछा कि जी आश्रम में जो 5-6 भक्तों की मौत हुई है, आपको कोई अफसोस है? तो गुरुजी ने कहा कि बहुत ज्यादा अफसोस है। अब इस नालायक पुरुषोत्तम सैनी से कोई पूछे कि सत्यवादी परमात्मा तो झूठ नहीं बोल सकता। अगर बरवाला कांड गुरुजी की लीला होती तो गुरुजी ये क्यों कहेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है उनके मरने का? अरे जब लीला है परमात्मा की, और लीला में अगर कोई मर भी गया तो फिर इसमें दुख काहे का, अफसोस काहे का? लेकिन पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि उनके मरने का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। नहीं, तुम लीला मत बोलो। फिर तुम क्यों चिल्लाते हो? फिर तुम वीडियो बना बना के क्यों चिल्लाते हो कि हरियाणा सरकार का षड्यंत्र है, हरियाणा सरकार ने गुरुजी को अंदर कराया? तेरे जैसा ही कोई होगा? तेरे जैसा नहीं, तेरे भाई ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, तुम्हारी सोशल मीडिया टीम। क्यों चिल्लाते हो तुम लोग? फिर मुख्यमंत्री खट्टर को, अनिल राव को क्यों दोष देते हो? सोना दोगली बातें मत करो भगत जी, सिंगल बातें करो। और मैंने जो बात की है ना, मेरे को उसका जवाब दो, वरना मैं सवाल करने लग गया तो 7 जन्म में जवाब नहीं दे पाओगे। ये राजनीतिक आदेश किसने दिए? ये घटिया राजनीतिक आदेश किसने दिए? सारे काम अगर तुम गुरुजी के अनुसार करते हो तो ये घटिया और गंदी राजनीतिक आदेश। अरे सुनेगा भी सही, कबीर परमात्मा जब आए थे तो उनको कितनी कसनियां दी गई थी? ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा क्या कितनी कसनियां दी थी? वो आप जैसे लोगों ने जो गुरु को मानुष मानते थे उन लोगों ने दी थी वो कसनियां। जैसे तुम लोगों ने गुरु को मानुष मानते हुए 2014 का बरवाला कांड करवाया। बकवास कर रहे हैं क्यों? इतना मीडिया के सामने क्या बोल रहा था वहां पे? आप वहां पे मीडिया के सामने टीवी चैनल पे क्या बोल रहे थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भाई हूं। झूठे इंसान, सार नाम लेके झूठ बोलता है, शर्म नहीं आई तेरे को? अरे मैंने नहीं बोला, वो कह रहे थे कि तू रामपाल जी का भाई है क्या? मगर मैंने कहा मैं नहीं। देखो पुण्यात्माओं, दास ने जो वीडियो बनाया था दिन में, उसमें इसका इंटरव्यू वो मीडिया वाला बरवाला कांड के समय का, जिसमें वो मीडिया वाला इसको बार बार कह रहा है कि तुम्हारा भाई संत रामपाल, आप संत रामपाल के भाई। ये नालायक व्यक्ति एक बार भी उस मीडिया वाले को ये नहीं बोला कि भाई मैं संत रामपाल जी महाराज का भाई नहीं हूं, मैं तो उनका भगत हूं। लेकिन मान बड़ाई का भूखा, अहंकार ग्रस्त इंसान, इसको पता था कि पूरा हरियाणा मुझे देख रहा है, पूरा देश मुझे देख रहा है, और संत रामपाल जी महाराज का भाई कह के लोग कहेंगे यार ये है संत रामपाल जी महाराज का भाई, मेरी तो वाहवाही हो रही होगी, मेरे रिश्तेदार देख रहे होंगे, मेरे गांव वाले देख रहे होंगे। उसने 3 बार कहा उस इंटरव्यू में कि तुम्हारा भाई संत रामपाल, तुम्हारा भाई संत रामपाल। इस नालायक ने एक बार भी नहीं कहा कि जी वो मेरा भाई नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसका भाई तो दूसरी तरफ काल एजेंट की सेवा कर रहा है, काल की सेवा कर रहा है, मैं इधर कर रहा हूं। एक बार भी नहीं कहा इसने। और वो मीडिया वाला अगर ये कह देता कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पिताजी हो, तो भी ये नालायक नहीं बोलता। अरे जो इतना कहने पे नहीं बोला कि संत रामपाल जी के भाई हो आप, फिर भी ये नहीं बोला, और वो मीडिया वाला अगर ये कह देता कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पिताजी हो, तो भी ये नहीं बोलता। गद्दार इंसान। इतने बड़े 420 हैं ये, जो खुद गुरु जी के खिलाफ कोर्ट में बयान देके आए हुए हैं। वो क्या माने ये लोग ये गुरु जी को, और क्या समझे ये लोग संगत को? भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं समझते। अरबों की प्रॉपर्टियां बनानी, ये लोगों ने अरबों की प्रॉपर्टियां,
वो जो आश्रम जो बन रहे हैं ना 5-5 एकड़ में, ये रिश्तेदारों को दिखाने के लिए लेके आते हैं, अपने परिचितों को दिखाते हैं कि देखो मैंने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, मेरे अंडर में चल रहा है सारा काम, मैं हूं इसका संचालक। काल भगवान ने गुब्बारे की तरह दबा के हवा भर रखी है इन लोगों में। उधर बैतूल में वो लठबाज विष्णु साहू, वो अपनी बाप की प्रॉपर्टी मान के बैठा हुआ है। जैसे सांप होता है ना, सांप वो कुंडली मार के बैठ जाता है ना धन के ऊपर, ऐसे ही काल है, ये काल भगवान के सांप है, सर्प। भक्तों के दान से बना बना के प्रॉपर्टियां कुंडली मार के बैठ गए। धार्मिक धंधा अच्छे से सेट किया हुआ है। भाई तो नहीं हूं मैं, आपने मतलब यस करने की जरूरत, अरे झूठ मत बोल भाई। वो वीडियो मेरे पास में है कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। पकड़े गए जब आप बरवाला कांड में पकड़े गए तो झूठ क्यों बोला कि मैं तो सरकार का संत रामपाल जी का समझौता कराने आया था? अरे नहीं 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 नहीं, वो कह रहे थे कि तुमने इतना बड़ा ब्लंडर बना दिया। मैं कहा नहीं, हम सरकार को मिले, हमने तो प्रयास किया, डीसी से मीटिंग हुई 2 बार। मैं तो कहा उसमें क्या नहीं गए थे हम डीसी के पास, और सरकार ने कहा, और सरकार का जो प्रतिनिधिमंडल आया था ब्लंडर तो सरकार ने कराया, हमने क्या ब्लंडर कराया था? हमने बहुत प्रयास किया, अभी हम कुछ गलत नहीं है। देखा, ये कह रहा कि बवंडर तो सरकार ने किया था, हमने क्या बवंडर किया? और फिर वो बवंडर करवाने वाले इनके फूफा को इन्होंने फिर वोट दे दिए। ये खुद कह रहा कि बवंडर हमने किया, बवंडर तो सरकार ने किया था, तो बीजेपी की सरकार थी। फिर इनसे पूछो कि अपने फूफा बीजेपी वालों को वोट किस लिए दिए जिन्होंने बवंडर करवाया था। पुण्यात्मा ये कहीं नहीं टिक सकते, इसीलिए दास इनको चैलेंज देता है। आज भी इस लाइव वीडियो के माध्यम से दास इस पुरुषोत्तम सैनी को ही नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जितने भी शीर्ष व्यक्ति हैं, महेंद्र भगोड़ा हो, चाहे इनका मीडिया प्रभारी चांद राठी हो, चाहे हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील 1 नंबर का चाटुकार इनका पैसों के लिए मरने वाला एपी सिंह हो, चाहे गुरुजी की कलियुगी बेटी मंजू हो, चाहे ये पुरुषोत्तम हो, कोई भी हो, आज भी ये पवन दास इनको सरेआम चैलेंज करता है। चाहे हरियाणा में ही, चाहे कोई भी राष्ट्रीय स्तर का टीवी चैनल बुक कर लो और ये दास डिबेट पे आने के लिए तैयार है। 2 घंटे में अगर तुम्हारे को एडी से लेके चोटी तक परमात्मा ने नंगा नहीं करवा दिया ना, तो संगत देखेगी अपनी आंखों से। जब नीचे आओगे ना स्टूडियो से, तुम्हारे शरीर पे ये परमात्मा की संगत जो है वो कच्छा भी नहीं छोड़ेगी, कच्छा भी, वो हालत हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन आ नहीं रहे ये लोग। पिछले 5 साल से ये दास इनको चैलेंज कर रहा है, 5 साल से। और 2017 में रोहतक में इन्होंने जो प्रकट दिवस मनाया था, उस समय तो दास ने वीडियो डाल के इनको खुला चैलेंज किया था कि ये दास रोहतक आने को तैयार है। एक बाप की औलाद हूं, रोहतक आऊंगा और पूरी संगत को वहां पे होगी इकट्ठी, और महेंद्र भगोड़े को बुलाओ, तुम्हारे एपी सिंह वकील को बुलाओ, और 5 घंटे की वहां पे लाइव डिबेट चलाओ पूरी संगत के सामने। ये दास आएगा वहां पे। 1 महीने पहले दास ने वीडियो डालना शुरू कर दिया था। इन गद्दारों में से एक का भी जवाब नहीं आया, एक का भी। सबको सांप सूंघ गया इनको। यहाँ पर तुम तलाशी ले लो आश्रम की, कुछ भी करो आप, ये परमात्मा लीला किया करते हैं। तो क्यों पागल हो रहा है? बातें नहीं करेंगे। और वो तेरा बड़ा भाई महेंद्र भगोड़ा क्यों बोल रहा था कि संत रामपाल जी को, महाराज जी को मैंने हॉस्पिटल में भेज दिया, यहाँ पे है नहीं? दर्द हो रहा है जब परमात्मा की लीला चल रही है, तो परमात्मा से बात क्यों नहीं करता आकर के? कह रहा तेरे क्यों दर्द हो रहा है जब परमात्मा की लीला चल रही थी? बताओ, ये झूठ बोलने का काम भी परमात्मा के जिम्मे ठोप दिया इन्होंने। गुरुजी आश्रम में बैठे हैं, बाहर वो महेंद्र भगोड़ा मीडिया को कह रहा है कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, हमने तो उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। तो कह रहा गुरुजी की लीला चल रही थी। मतलब महेंद्र भगोड़े की झूठ को भी इन्होंने गुरुजी का आदेश बता दिया लीला कह के। ये है इन सर्पों की रास लीला। बड़ा झूठ क्यों बोल रहा था वहां पे पूरी दुनिया के सामने? संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है। जवाब दे भाई, तू मेरी बात का जवाब दे। कहते हो तू बात क्यों नहीं करता गुरु जी से आकर के? मेरे को बात करने की जरूरत नहीं। मेरे को परमेश्वर बोल के चले गए कि बेटा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। बस गुरु जी का एक वचन ही मेरे लिए पर्याप्त है। परमात्मा ने कह रखा सोशल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज नहीं कह रखा क्या? तो जब सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब देख लो, बरवाला कांड को भी इन्होंने परमात्मा का सोशल छिद्र बता दिया। पुण्यात्मा, काल भगवान ने बिल्कुल सही कहा था जोगजीत रूप में। उस समय जब परमात्मा थे तो काल भगवान ने क्या कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा,
तुमरा नाम ले वाद बढ़ाऊं, याविद जीऊं को भटकाऊं। तेरा नाम ले लेके कि तेरी लीला, तेरा काम, तेरा ज्ञान, तेरा नाम, यानी तुझ कबीर का नाम ले लेके जीवों को भटकाऊंगा, भ्रमित करूंगा। और पुण्यात्माओं, सारा काम ये लोग सारा का सारा ठीकरा अपने कुकर्मों का गुरुजी के सिर फोड़ देते हैं। अब आप समझ सकते हो कि जब बरवाला कांड में ढंग से पुलिस वालों ने इनके कपड़े उतरवा के और तेल, उनके पास जो डंडा होता है, जो तेल बिल्कुल पिलाया हुआ, और जिस तरीके से इन लोगों को वहां पे लाल किया होगा पीछे से, तो आप समझ सकते हो जब आप बाहर आके ये लोग हर बात को गुरुजी के ऊपर थोप रहे हैं, तो जब इनके पुलिस के अंदर वहां पे इनके डंडे पड़े होंगे इनको नंगा करके, तो इन्होंने सारा का सारा आरोप किसके सिर मंडा होगा? ये कॉमन सेंस की बात है। इसलिए ये लोग गुरुजी के बयान संगत में भेजने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पुलिस रिमांड के दौरान सारे के सारे जिम्मेदारियां, सारा का सारा दोष इन्होंने पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर थोप दिया कि हमने जो भी किया बरवाला कांड में संत रामपाल जी के आदेश से किया। बाबा रामपाल जी के आदेश से हमने कमांडो बनाए, भक्तों को काले कपड़े पहनाए। बाबा रामपाल जी के आदेश से हमने पुलिस वालों के ऊपर धावा बोला, भक्तों के हाथों में हमने हथियार दिए। समझ सकते हो आप? जब आज ये भार है और सामान्य स्थिति में बात बात पे गुरुजी के ऊपर थोप रहा है, तो सोचो जब इनके डंडे पड़े होंगे रिमांड के दौरान, तो इन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी बरवाला कांड की किसके ऊपर थोपी होगी। इसलिए ये लोग गुरुजी के बयान संगत में भेजने से डर रहे हैं, ये कतरा रहे हैं। अगर गुरुजी के बयान संगत में चले गए, संगत तुम्हें नंगा करके दौड़ाएगी, नंगा करके। कर रहा है, अगर परमात्मा, सुनो, जब परमात्मा लीला कर रहा है, तो दास ने इससे कहा कि भैया जब तुझे इतना ज्ञान है, तो बात बात पे कह देता है कि परमात्मा की लीला है, परमात्मा लीला कर रहा है, तो नालायको फिर क्यों गुरुजी को परेशान कर रहे हो? कम से कम उनको लीला तो आराम से करने दो, ढंग से करने दो। जब गुरुजी तुम्हारे अनुसार बरवाला कांड के दौरान हिसार जेल में लीला करने गए हैं, तो नालायको उनको लीला तो ढंग से कर लेने दो। क्यों जबरदस्ती ये वकील कर करके संगत को लूट लूट के उनकी लीला में बाधा पहुंचा रहे हो? क्यों उनको जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हो? जब लीला खत्म हो जाएगी तो अपने आप आ जाएंगे गुरुजी। तो पुण्यात्माओं, ये कहीं नहीं टिकने वाले ये, इसीलिए ये लोग सामने नहीं आते, इसीलिए सामने नहीं आते। और जब इनसे फोन पे बात करते हैं तो एंड में फोन काट के निकल जाते हैं, जैसे अब निकलेगा फोन काट के। जब तुम्हें ठीक है, ठीक है, जब परमात्मा लीला कर रहा है, जब ये बरवाला कांड परमात्मा ने करवाया, आज जेल में परमात्मा बैठा है, वो लीला कर रहा है। कुछ दिनों में वहीं का झंडा किधर में जाएगा, तो देखता रहा। महापुरुष 20 जगह काम लग रहा, 20 जगह है भाई। ये बरवाला कांड का लीला है परमात्मा की। 4 इंच है, तो 4 इंच लगा के दिखाना है, यहाँ तो 20 जगह काम लग रहा है। अरे धीरे बोल, वरना फिर तेरे को टेबलेट खानी पड़ेगी बीपी की। थोड़ा धीरे। मेरे को कोई टेबलेट नहीं खानी पड़ती, तेरे को खानी पड़ेगी। हम तो सतगुरु के शिष्य हैं भाई। तू हिमाचल में गया था, तू एक बार हिमाचल की तरफ गया था पुस्तक सेवा करने, वहां पे एक वीडियो में कह रहा था कि ये तो लीला है गुरुजी की बरवाला कांड। बिल्कुल तो लीला है, तो नालायक को लीला करने दो ना गुरुजी को जबरदस्ती। क्यों इतने वकील कर रहे हैं? क्यों संगत का पैसा खा रहे हो? क्यों वकील कर रहे हैं? गुरुजी को लीला करने तो, जब लीला कर लेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। बाहर निकाल रहे हो तुम, अपने जैसा खुद होता है स्वयं, हुआ दूसरे को वैसा ही मानता है। अरे खाता है ना, कम से कम गुरुजी, कम से कम सारे ऐसे ही होंगे। गुरुजी को कम से कम जेल में तो ढंग से रह लेने दो। जेल में भी तुम दुखी कर रहे हो, लीला नहीं करने दे रहे। जेल में नहीं होते, वो परमात्मा लीला करे करते हैं। वो सतलोक में एक पावन का एक नीचे है, वो तो सब जगह हर घट में बैठे हैं। वो ये लीला तुम्हारी चल रही है, परमात्मा की नहीं चल रही। ये तुम लोगों की लीला चल रही है। तुम जैसे जो पाखंडी जो आश्रम में जो इकट्ठे हो गए थे ना, तो है पाखंडी, तो लहदा पंथ चलाने की सोच रहा है ना। संगत को लूट लूट के जो ये फर्जी आश्रम बना रहे हो अपने धार्मिक धंधे के लिए, संगत के एक एक पैसे का हिसाब लेगा परमात्मा। दिया दान है, 1 पैसा दान दिया कभी? तुम क्या खा लिया था? मेरे को कहता तूने कभी 1 पैसा दान दिया? अरे गद्दारो, अरे माया के भूखो, तुम जैसे कॉल एजेंटों को क्यों पैसा दूं? मैं बाकी संगत की तरह मूर्ख हूं क्या? मेरे सिर में कोई चक्कर आते हैं क्या जो मैं तुम जैसे कॉल एजेंटों को पैसा दे के अपने कर्म बिगाड़ूंगा? जब परमेश्वर आएंगे और जैसी दास की आर्थिक हालत होगी, जैसे दास की श्रद्धा होगी, अपने परमपिता परमेश्वर जी के चरण कमलों में रखूंगा। तुम जैसे काल एजेंटों को, तुम जैसे भगोड़ों को, तुम जैसे ठगों को क्यों दो रे? तुम लोगों को कुकर्म करने के लिए क्यों प्रेरित करूं? मेरे सिर में खुजली चल रही है क्या बाकी संगत की तरह? तुम जैसे कुपात्रों को तुम जैसे कुपात्रों को मैं चवन्नी नहीं दूं?
यानी सतगुरु को देते हैं वो। चुप। अरे तो सतगुरु को देते दूंगा, हैं, हमारे को क्या देना? सतगुरु को दूंगा, तुम जैसे काला एजेंट को क्यों दूं मैं आज, जो सरेआम दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच करवाई, तुम्हारा बाप लगता था क्या वो गुंडा? बकवास मत कर, बाप होगा तेरा। क्या कह रहा है तुम अपने बाप? बकवास मत कर, बाप होगा तेरा। और पुण्यात्मा ऑडियो शुरू होते मुझे क्या बोला, तू तो पक्का कालदूत है, हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा इसको। अब मैंने इसको आनंदपाल सिंह को इसका बाप बता दिया तो देखो कैसे लाल हो रहा है कि बकवास मत कर, बाप होगा तेरा। अरे मेरा बाप होता तो 5 लाख रुपया मैं देता उसको अजमेर की रैली में। अब तुम्हारा बाप था, तुम्हारा फूफा था, इसीलिए तुम लोगों ने वहां पे सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को 5 लाख रुपए दिए वहां पे नगद। कौन देगा? जिसका फूफा होगा वो देगा ना, जिसका बाप होगा वो देगा। पवन दास ने तो चवन्नी नहीं दी, पवन दास तो पैर की जूती नहीं समझता। तुमने अपना फूफा समझा, अपना बाप समझा, संगत का बेचारे का 5 लाख रुपया उन कुपात्रों को दे दिया। वो राजनीति करेंगे, दारू पिएंगे, बीड़ी पाड़ेंगे, सिगरेट पिएंगे, कितने कर्म फोड़े संगत के। इसीलिए तो कोरोना से हजारों की मौत हुई है। परमेश्वर का विधान है, परमात्मा अपने विधान के खिलाफ नहीं चलेगा भाई। जो मर्यादा में रहेगा उसका तो बाड़ बाका नहीं होगा। जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। तो इन सारनामी लोगों पे कोरोना के दौरान काल का बाण क्यों लगा? क्यों इनकी तड़प तड़प की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई कोरोना से? क्यों ये बीमारियों से मर रहे हैं? क्यों एक्सीडेंट से मर रहे हैं? क्यों इनके लड़के फांसियां खा खा के मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं क्योंकि 7 साल से समझाने के बाद भी नहीं समझे। वो आनंदपाल सिंह को दिया गया 5 लाख रुपया, जाटों को दिए गए 16 लाख रुपया, एक बार दिया उनको 5 लाख रुपया। भक्तों को भंडारे बंद, और उन्हीं भक्तों के दान से जाट आरक्षण में अपने उन फूफाओं को, अपने उन पितामहों को देसी घी के बूंदियां खिलाते हो। आज वो देसी घी के बूंदियां कांटे बन बन के चुभ रहे हैं संगत के ऊपर। और बच्चों चिंता मत करो, जल्दी समय तुम्हारा भी आने वाला है। तुम्हारी बैटरी थोड़ी सी ज्यादा चार्ज है, ये ना समझो कि हमारे ऊपर सतगुरु की दया है। तुम्हारे ऊपर काल की मेहर है फुल। अभी जिस दिन वो काल अपना हाथ हटा लेगा ना, देखना फिर क्या होगा। परमात्मा धरती पे है, धर्म की जीत होगी अंत में। अधर्म का पलड़ा नीचे रहेगा। कुछ समय के लिए झूठ ऊपर चढ़ता है, कुछ समय के लिए अधर्म का पलड़ा भारी होता है, लेकिन अंत में सदा जीत सत्य और धर्म की होती है। सीबीआई जांच में क्यों शामिल करवाया भक्तों को? 5 लाख रुपए का उनको चंदा क्यों दिया भक्तों के दान का अजमेर की रैली में? किसको? गुंडे। अरे किसको? बातें मत बना, तेरे को पता नहीं कौन किसको। क्या तू क्या ठेकेदार लगता है? बात फोन काट। ठेकेदार हूं भाई, 100 बार मेरे जो बातें उनका जवाब दे। लो जी, फोन काट के भग गया, कह रहा कि तू क्या ठेकेदार बन रहा है। अरे भैया ठेकेदार क्यों नहीं बनेंगे? हमारे भाई बहनों के पैसों को तुम बर्बाद करवा रहे हो, उनके कर्म फुड़वा रहे हो। गुरुजी के आदेश का नाम लेके उनसे दान लेते हो, और उस दान को तुम गुंडों की सीबीआई जांच में लगाते हो, आरक्षण में लगाते हो, राजनीति में लगाते हो, अपनी गाड़ियां खरीदने में लगाते हो, अपनी अय्याशियों में लगाते हो। तो सवाल तो बनते हैं भाई, सवाल तो बनते हैं और सवाल बनेंगे। तो पुण्यात्माओं घबराओ मत इनसे। परमात्मा यही तो देख रहा है, ये परीक्षा ही तो चल रही है। अरे आज अगर ये तो काल के बहुत छोटे से एजेंट हैं, ये तो बहुत छोटे वाले एजेंट हैं। गुरुजी ने क्या बताया, जब ऊपर जाओगे तो 12 करोड़ यम के दूत डराने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे किसी मित्र का रूप बना के, तुम्हारे किसी बहुत अच्छे भगत भाई का रूप बना के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे को बहकाएंगे, भ्रमित करेंगे। अरे उस समय क्या करोगे जब तुम आज ही हिम्मत नहीं कर पा रहे इन 2 कौड़ी के जीवों के सामने? ये रिहर्सल ही तो चल रही है, सवाल ही तो करने हैं, गाड़ियां थोड़े निकालनी है। सवाल करने में भी तुम्हारे पसीने आ रहे हैं। काहे के भगत हो भाई? तुम उस काल भगवान के यहां अपने जैसे छोटे मोटे एजेंटों का सामना नहीं कर पा रहे। जब कोई भी ऐसा पीला पर्चा या ऐसा कोई आदेश आता है तो तुम लोग उनसे बात करने की हिम्मत तक नहीं करते। काहे के भगत हो तुम? क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो गुरुजी की अनुपस्थिति में? गुरुजी आने के बाद कैसे तुम्हें अपने शिष्य का दर्जा देंगे? एक बेटे की, उसके बाप की गैर हाजिरी में क्या जिम्मेदारी होती है? एक बेटा वही काम करता है जो उसका बाप करता था। बाप ने नकली संतों की, पाखंडियों की धोती धोई ज्ञान आधार से, और इस संगत में जो पाखंडी पैदा हो गए तुम्हारे अपने भगत भाई, इनकी धोती कौन धोएगा? तुम्हें धोनी है, मुझे धोनी है, हम सब ने धोनी है। तो दास ने ऊपर जो मैसेज है, उस मैसेज में हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा का नंबर है, इस पुरुषोत्तम सैनी का नंबर है, गुरुजी की कलयुगी बेटी मंजू का नंबर है,
अपने मोबाइल में फीड कर लो, और आज के बाद जब भी कोई पीला पर्चा आता है, जब भी कोई ऐसा मनमुखी आदेश आता है, तुरंत इन कॉल एजेंटों को फोन लगाओ। अरे बात करना सीखो, रिहर्सल करो, तभी तो हिम्मत करोगे ऊपर कॉल एजेंटों से लड़ने की। जब तुम इन्हीं एजेंटों के सामने बात करने से डर रहे हो, ये क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारा? इनकी कोई औकात नहीं है। जो झूठा आदमी होता है, जो चोर आदमी होता है ना, उसके ये कलेजा नहीं होता, जिगर नहीं होता उसके, वो खाली मुंह से बड़बड़ बड़बड़ बोलेगा, उसके ये नहीं होता। अब देख लो, ये एक भी बात का तो जवाब नहीं दे पाया, अंत में फोन काट के भग गया कि तू क्या ठेकेदार है। और ऐसे ऐसे नालायकों के हाथों में इस मूर्ख संगत ने अरबों खरबों रुपया देके इन फर्जी आश्रमों की कमान संभाला दी। तो क्या होगा? ये बिल्ली को दूध का रखवाड़ा बैठा रखा है संगत ने मूर्खता के चलते। इसके परिणाम संगत को भोगने पड़ेंगे भाई। ये रिहर्सल है, ऐसे सतलोक नहीं जाएंगे। तुम सोचो, लो जी गुरुजी ने दे दिए मंत्र, हो अपना जाप किया, सुबह शाम हो गया, अपना काम धंधा किया, 3 टाइम की खाते पीते आरती कर ली। ऐसे सतलोक जाना होता तो आज तक यहां नहीं बैठे होते। सतलोक जाने के लिए तो एडी से चोटी तक का जोर लगेगा। अगर सच्चाई के लिए अगर आपको बुरा बनना पड़े तो बन जाओ, घबराओ मत। आपकी कोई इज्जत नहीं है, भगत की कोई बेइज्जती नहीं है। भगत की इज्जत और बेइज्जती उसका परमात्मा है। कोई चाहे तुम्हें गाली निकाले, कोई चाहे तुम्हें गुंडा कहे, चाहे तुम्हारे को कोई भुंडा कहे, कोई धमकी दे, क्या हमारे क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं ना, गालियों से कौन से गुमड़े निकलते हैं, हमारे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? ये गुरुद्रोही कहेंगे, हमारे को क्या फर्क पड़ेगा? ये हमारे को कल को ये प्रधानमंत्री कह देंगे पीला पर्चा निकाल के, हमें कौन वहां पे विधानसभा में बैठा देगा प्रधानमंत्री बना के? इनकी क्या औकात है? इनके कहने से हम गुरुद्रोही हो जाएंगे? हमारे और हमारे बाप के बीच का मैटर है, हम क्या हैं क्या नहीं है। तो भाई हिम्मत करो संगत वालों, हिम्मत करो, वरना आने वाली जो नस्लें हैं ना, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, वो हमारे को धिक्कारेंगी। ये इतिहास बनेंगे। जब देश की आजादी की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही थी ना, तो सब लोगों ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए थे। सुभाष चंद्र जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, कुछ जाने माने लोग थे जिन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगाया, अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि को समर्पित कर दिया। अंग्रेजों से लड़ते वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपने बाल बच्चे और परिवार की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उनका एक ही मकसद था कि अंग्रेजों से देश आजाद करवाओ। भले उनके समय में देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन आज देश आजाद होने के बाद उन महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती है। इतिहास में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, भले साल में एक बार ही क्यों ना लिया जाए। और बाकी जो थे वो गद्दार, वो चापलूस, वो चाटुखोर और वो डरपोक, आज उनको कोई गली का कुत्ता भी नहीं जानता कि कौन थे वो। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हालत तुम संगत वालों की हो जाए और कुछ एक परमात्मा के बच्चे युगों युगों से, अब आप जी समझ सकते हो। तो पुण्यात्माओं, ये जो मैटर था हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। समझदार को संकेत ही काफी होता है। बाकी तो परमात्मा कहते हैं कि भैंस के आगे चाहे कितनी बीन बजाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसको म्यूजिक की जानकारी नहीं होती, उसको संगीत के विषय में मालूम ही नहीं होता। तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। बाकी समझदार तो संकेत में समझ जाता है। अब आज का जो लाइव साध संगति का जो प्रोग्राम है, और एक भगत भाई का आज दिन में मैसेज आया था, मैसेज दास आपको एक बार पढ़ा के सुना देता है। आज हम उसी के ऊपर लाइव चलेंगे। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि टॉपिक थोड़ा नया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी भक्तों को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम परमेश्वर के मार्ग में हैं, हमारे को बहुत सारी चीजों पे आज जो है विचार करना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब पवन दास जी। मैं पंजाब के अमृतसर शहर से हूं। 2020 में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन नामदान लिया था, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से अब सारी सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है। अनजाने में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के फर्जी नामदान केंद्रों पर जो भी दान धर्म किया था, उसकी गुरुजी से घर पर क्षमा मांग चुका हूं। मेरा बच्चा 8 साल का है और मेरा एक रिश्तेदार स्पोर्ट्स टीचर है। उसका कहना है कि आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में एडमिशन दिलवा दो। मैं अभी नया भगत हूं। गुरुजी के सत्संग में भी कभी मैंने खेल कूद से संबंधित बातें नहीं सुनी है। अतः आपसे जानना चाहता हूं, क्या बच्चे को स्पोर्ट्स में एडमिशन दिलवा सकता हूं?
कृपया गुरुदेव के ज्ञान आधार से उचित मार्गदर्शन करें। आपका छोटा भाई मलकीत दास, अमृतसर। तो ये हमारे भगत जी हैं, पंजाब के अमृतसर से हैं। 8 साल का इनका बच्चा है। इनके एक रिश्तेदार हैं जो कि फिजिकल के टीचर हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, जैसे कोच वगैरह होते हैं जो खेल कूद वगैरह सिखाते हैं। तो इनके जो रिश्तेदार हैं वो बार बार इनको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में एडमिशन दिलवा दो, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पैसा है और बच्चे की लाइफ बन जाएगी, बच्चे का जीवन बन जाएगा। तो भगत जी ने राय लेनी चाहिए है कि भाई इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मार्ग में क्या मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में एडमिशन दिलवा सकता हूं? इसमें कल को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जिससे कि मेरे को बच्चे को बीच में ही फिर वहां से डिस्चार्ज करवाना पड़े? कहीं कोई मर्यादाओं के खंडन का तो भय नहीं है। तो भगत जी ने ये राय मांगनी चाहिए है। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के ज्ञान आधार से दास भगत जी को कुछ सलाह देना चाहेगा। मानना या ना मानना भगत जी के ऊपर है और ये आप और हम सभी पुण्यात्माओं के ऊपर है। हम सभी को इस बात पे गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। पुण्यात्माओं, आप और हम आम प्राणी की जो है श्रेणी में नहीं है। हम सारी सृष्टि के रचनहार, जो इस पृथ्वी के सृष्टि के जो कण कण में व्याप्त है, उसकी पावर हर जगह है, जो आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में पृथ्वी पे 8 सितंबर से प्रकट हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज। हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं और वो कबीर परमात्मा इस पृथ्वी लोक पे केवल अपना विशेष ज्ञान देने के लिए आता है, जिसको विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान का मतलब गुरुदेव ने बताया विशेष ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, जिसको मूल ज्ञान भी कहते हैं, जिसको सार ज्ञान भी कहते हैं। भाषा भिन्न शब्द है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। ऐसे ही गुरुदेव हमें जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं उसको चाहे मूल ज्ञान कहिए, चाहे सार ज्ञान कहिए, चाहे उसको विज्ञान कहिए, चाहे उसको विशेष ज्ञान कहिए। और गुरुदेव से ये ज्ञान लेने के बाद में हम भक्तों की जो क्रिया होती हैं वो आम व्यक्तियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि बच्चों, इन्हीं क्रियाओं के चलते, इसी ज्ञान के प्रभाव के चलते भगत का जगत से 36 का आंकड़ा हो जाता है। जो जगत वाला है वो अपनी अज्ञानता के चलते उस आदमी से दूरियां बना लेता है, उसे वो मूर्ख समझता है, उसे वो पागल समझता है। और जो भगत होता है वो ज्ञान आधार से उन तमाम रिश्तों को छोड़ देता है, उन तमाम रिश्तेदारों की संगति को छोड़ देता है जो भक्ति मार्ग में उसके लिए बाधक होती है। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार एक जो सबसे बड़ी जो बाधा है एक भगत के जीवन में वो है खेल कूद, स्पोर्ट्स। क्योंकि पुण्यात्माओं, सारे नियम गुरुजी हमें लिख के नहीं